तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सी पेप्टाइड जो टेस्ट होता है उसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि सी पेप्टाइड क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके हाई और ज़्यादा होने के रीजन क्या होते हैं, या डॉक्टर आपको सी पेप्टाइड का जो टेस्ट होता है वो क्यों रिकमेंड करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सी पेप्टाइड होता है, इस टेस्ट के माध्यम से आपके ब्लड के अंदर जो सी पेप्टाइड का जो लेवल है, यानी खून में जो सी पेप्टाइड मौजूद है उसका पता लगाया जाता है। और एक्चुअली में जो सी पेप्टाइड होता है वह ये बताता है कि आपके बॉडी के अंदर जो शुगर है वह किस हिसाब से बन रहा है, या आप ये मानो कि कौन से टाइप के आपको डायबिटिक है, यानी कौन से टाइप का शुगर है, ये बताने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताता है कि आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही है वह ट्रीटमेंट आपके लिए इफेक्टिव है कि नहीं है। और इसके बाद जो सी पेप्टाइड होता है ये हमारे पैनक्रियाज के अंदर बनता है। तो हमारे पैनक्रियाज में आप देखोगे जो इंसुलिन है वो ठीक तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या कितने मात्रा में बन रहा है, यह इस सी पेप्टाइड का काम होता है बताने का। तो सी पेप्टाइड ओवरऑल ये सारी चीज़ें जानने के लिए किया जाता है कि आपके बॉडी के अंदर जो शुगर है उसका लेवल कैसे चल रहा है, इंसुलिन आपके पैनक्रियास में किस हिसाब से बन रहा है, आपके कौन से टाइप के डायबिटीज़ है, इसके बारे में सी पेप्टाइड बताता है। तो हम बात कर लेते हैं अभी कि ये हाई होने के रीज़न क्या होता है। जब आपके ब्लड में ज़्यादा इंसुलिन जब बनने लगता है तो उस कंडीशन में सी पेप्टाइड क्या होता है कि हाई हो जाता है। जैसे कि मैं बताया था, पैंक्रियाज के अंदर सी पेप्टाइड इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये बताता है हमारे सी पेप्टाइड। तो सेम उसी तरह से जब आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा इंसुलिन बन जाता है तो उस कंडीशन में जो सी पेप्टाइड होता है वह बढ़ जाता है, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटिक हम बोलते हैं। यानी टाइप 2 डायबिटिक में आप देखोगे ना, आपके बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बनना चालू हो जाता है, उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ करते हैं। और उसके और भी रीजन होते हैं, जैसे पैंक्रेटाइटिस अगर ट्यूमर किसी को हुआ है, इंसुलिनोमा अगर हुआ है तो उस कंडीशन में जो हमारे सी पेप्टाइड होता है वह बढ़ जाता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रहा है तो उसमें भी आप देखोगे जो आपके सी पेप्टाइड का लेवल बढ़ता है वो बढ़ जाता है। कुशिन सिंड्रोम अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, किडनी फेलियर हुआ है, या हाइपोकैलेमिया अगर हुआ है तो ऐसे में जो सी पेप्टाइड होता है उसका रेंज बढ़ जाता है। लेकिन कौन से ऐसे कारण होते हैं जहाँ पे सी पेप्टाइड कभी कभी लो हो जाता है, यानी कि हमारे पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन कम बनता है जिसकी वजह से सी पेप्टाइड का लेवल भी कम हो जाता है। तो आप देखो किसी व्यक्ति को अगर लीवर डिसीज अगर हुआ है तो वहाँ पे कम हो जाएगा। एडिसोन डिसीज अगर हुआ है, सेवरल इन्फेक्शन अगर हो रहा है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है, हो सकता है। या टाइप 1 डायबिटीज़ में, जैसे मैं बताया था कि टाइप 1 डायबिटीज़ में भी क्या होता है कि जो सी पेप्टाइड का लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, सी पेप्टाइड क्या होता है, इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपके बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बनेगा सी पेप्टाइड बढ़ जाएगा। जब आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, आपकी बॉडी के जितनी भी ज़रूरत है इंसुलिन उसको पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में सी पेप्टाइड कम हो जाता है। इसके जो नॉर्मल रेंजेस होते हैं वो 0.5 से लेके 2.0 NG पर ml में इसको हम काउंट करते हैं। तो ये पूरा सी पेप्टाइड का लेवल होता है। तो आपको भी अगर जरूरत है तो सी पेप्टाइड आप टेस्ट करवा सकते हो, सेम डे रिपोर्टिंग मिल जाती है, ब्लड से टेस्ट करवाया जाता है। इसके लिए किसी भी तरह की प्रिकॉशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है।